नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कन्हैया कुमार वो इक्का जो इस वक्त कांग्रेस के पास मौजूद है और इस इक्के का इस्तेमाल आखिरकार कांग्रेस कैसे करेगी ये कांग्रेस भी शायद खुद नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार कन्हैया कुमार को हर चुनाव में आगे तौर पर रखते हुए नजर आ रही है और यही वजह है कि कन्हैया कुमार एक फेमस चेहरा इस वक्त कांग्रेस के लिए बन चुके हैं और कांग्रेस के लिए वो सारे शब्द बोलते हुए नजर आते हैं जो बीजेपी के लिए तीखी तलवार से कम नहीं हो। आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर के लगातार यहाँ पर कांग्रेस खेमे से कन्हैया कुमार अपने बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर कई सारे चुनाव नजदीक है, कई राज्यों में सरगर्मियां तेज है, लेकिन उस बीच में बीजेपी पर हमलावर होने से पीछे हटते हुए कन्हैया कुमार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर बीजेपी पर तीखे तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को विपक्ष में रखना चाहिए क्योंकि बीजेपी विपक्ष की भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी विपक्ष में रहेगी तो बीजेपी उन तमाम मुद्दों को उठाती हुई नजर आएगी जो इस वक्त कहीं ना कहीं दब गए हैं और सत्ताधारी होने के नाते वो खुद देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर वो मोदी सरकार के सारे नाकामियों को भी गिनवाते हुए नजर आए और ये भी कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी सत्ता पर काबिज हुए हैं लेकिन उस सत्ता के बाद भी वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलती हुई नजर नहीं आती है। वो यहाँ पर रोजगार कितने लोगों तक पहुंचाएगी सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बोलती हुई नजर आती है, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करती। लेकिन जब बिहार में सत्ता पलट हो गई तो बिहार में अब रोजगार बीजेपी को याद आ रहा है और बीजेपी अब जब विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो सीधे तौर पर रोजगार, महंगाई, तंगी, हर चीज के बारे में सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो है विपक्ष में रह करके कई सारे सवाल उठाती है लेकिन जब सत्ता में रहती है तो मूक बधिर बन जाती है और आखिरकार वो मूक बधिर क्यों बनती है ये किसी को नहीं पता। लेकिन विपक्ष में रहकर के अगर भूमिका अच्छी निभा रही है तो क्यों ना मोदी सरकार को विपक्ष में कर दिया जाए। कन्हैया कुमार के ये शब्द अब चारों तरफ सरगर्मी की तरफ फैल चुकी है और हलचल जो है वो इससे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस बढ़ती हलचल के बीच में बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आने रुकी नहीं, वो भी लगातार जो है कन्हैया कुमार के खिलाफ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा यही गया है कि सोनिया गांधी भले ही अभी तक कन्हैया कुमार के हाथ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमान सौंपती हुई नजर नहीं आई, लेकिन माना यही जा रहा है कि इस बार जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से किसी एक राज्य में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्योंकि कन्हैया कुमार लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आते हैं और उतने ही ज्यादा फुर्तीले तरीके से कार्य कर रहे हैं जिससे कि पार्टी को फायदा पहुंचे। अब ऐसे में सोनिया गांधी के लिए सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर कन्हैया कुमार है जिनके हाथों में किसी बड़ी जिम्मेदारी को सौंपना अब वो अपना फर्ज समझ सकती है। बहरहाल आप लोग को क्या लगता है, क्या कन्हैया कुमार को सोनिया गांधी किसी जिम्मेदारी से नवाजेंगी या नहीं, या फिर कन्हैया कुमार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए ही नजर आएंगे? आप अपने तर्क हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।